हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुर भल्ला मैथ्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। यस, जैसे कि आप जानते ही हैं कि सीईटी 2026 की अनाउंसमेंट कब की हो चुकी है और ये बैच जो आपका है सीईटी के नाम से स्टार्ट किया गया है, जो कि मैथ्स का बैच है। हम पूरी की पूरी मैथ्स की सीरीज करवाएंगे। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक में सारे करवाए जाएंगे और जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक अपना हो गया था वो देखते हैं अभी। तो आपने क्या करना है, खुद भी ज्वाइन करना है, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी को ज्वाइन करवाना है। अंकुर भल्ला मैथ्स चैनल को लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं आज। टाइप, नेक्स्ट टाइप हेडिंग डालेंगे वैन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन। वैन डायग्राम बेस्ड, डायग्राम पर आधारित। अब सुनो किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें। एक परीक्षा में एक परीक्षा में 65% स्टूडेंट, एक परीक्षा में 65% स्टूडेंट्स, छात्र गणित में पास हुए, मतलब मैथ्स में, गणित में पास हुए। नेक्स्ट, 48% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। 48% किस में पास हुए? अंग्रेजी में पास हुए। अंग्रेजी में पास हुए। अब क्या कह रहा है, कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल हुए? ठीक है, तो कितने परसेंट छात्र छात्र दोनों में फेल हुए? सेकंड देखो, वो कह रहा है कि एक कार्यालय में 70% लोग चाय पसंद करते हैं। एक कार्यालय में 70% लोग चाय पसंद करते हैं। चाय पसंद करते हैं। आगे देखते हैं। 40% लोग कॉफी पसंद करते हैं। 40% लोग कॉफी पसंद करते हैं। अब क्या कह रहा है, कितने परसेंट लोग दोनों में कुछ भी पसंद नहीं करते? तो कितने परसेंट लोग दोनों में कुछ भी पसंद नहीं करते? नहीं करते। नोट करो जल्दी, पहले इजी है बिल्कुल। चलो देखो इधर, टाइप का नाम क्या है? वैन डायग्राम पर आधारित। मतलब इसमें क्या बनेगा, सर्कल बेस्ड डायग्राम बनते हैं। कैसे, ये देखो इधर। बेटा मुझे ये बताओ, एक परीक्षा में 65% छात्र किसमें पास हुए? गणित में। तो ये किसका बॉक्स बना दिया मैंने? मैथ का, मतलब गणित का। किसका बॉक्स बना दिया? गणित का। कितने परसेंट छात्र पास हुए? 65। आगे क्या कह रहा है? 48% छात्र अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश में। तो 48% किसमें पास हुए? अंग्रेजी में, इंग्लिश में। अब आगे क्या कह रहे हैं वो पढ़ो। 48% अंग्रेजी में पास हुए हो गए, तो कितने परसेंट दोनों में फेल हुए? अब बेटा वो क्या पूछ रहा है, दोनों में फेल। और इंफॉर्मेशन कोई दी हुई है या नहीं दी हुई, चेक कर लेते हैं अभी। उसने लिखा है कि 30% छात्र दोनों में फेल हुए। हमने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा, एक लाइन और ऐड करो। इसमें तो पूरा लिख दिया क्या बेटा? दोनों क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो सही कर रहा हूं पहले, सॉरी। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं लिखा मैंने। एक सेकंड रुक जाओ, अभी मैं सोच रहा हूँ ये
डाटा सेट बैठेगा ही नहीं। अंग्रेजी में पास हुए सही कर लेना। ये आगे देखो, और 30% दोनों में पास हुए, ये लाइन ऐड करना रहेगी थी, अब नोट कर लेना। और 30% दोनों में पास हुए, तो कितने परसेंट दोनों में फेल हुए, ये क्वेश्चन है। तो कितने परसेंट दोनों में फेल हुए। सेम मिस्टेक उधर करी है, सही कर लो पहले, यहां से सही कर लो। क्या कह रहा है इसमें भी देख लो। यदि 15% लोग दोनों पसंद करते हैं, यदि 15% लोग दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं, तो वो बताएं कितने परसेंट लोग, कितने परसेंट लोग कुछ भी पसंद नहीं करते। ये लो, कुछ भी पसंद नहीं करते। अब आ जाओ, इजी है। मुझे बता दो, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, आ जाओ बच्चों, मुझे बताओ गणित को क्या बोल सकता हूँ, मैथ बोल दूं। मैथ में कितने हैं, 65%। मैथ को मैंने एम लिख दिया। अब मुझे बताओ अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश में कितने पास हुए। तो बेटा याद रखना, ये जो डाटा दिया है ये पास का दिया हुआ है, तीनों डाटा को सेम करना है। सबसे पहला काम क्या करोगे, तीनों डाटा को सेम बनाओगे। अगर पास पास किया तो पास पास बना लो, फेल फेल किया तो फेल फेल बना लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं पास पास वाले बना रहा हूं। ये भी क्या है, पास वाला, और ये भी क्या है, पास वाला। इंग्लिश में कितने पास हुए बता दो, 48%। कितने हुए, 48%। अब मुझे बताओ दोनों में कितने हुए, दोनों में कितने हुए, 30%। कितने हुए, 30%। अब इसका फंडा समझ लो, बिल्कुल इजी है। मैंने पूछा भाई मैथ में कितने पास हो गए, कहते सर हम पास हो गए जी, हम पास हो गए। मतलब 65% लोगों ने कहा कि हम पास हो गए। फिर मैंने पूछा कि इंग्लिश में कौन पास हो गया, फिर बच्चों ने हाथ उठाया, सर हम पास हो गए जी, हम पास हो गए। कितने, 48। जब बेटा मैंने इंडिविजुअल पूछ लिया, दो ही सब्जेक्ट है सिर्फ, मान लो मैथ और इंग्लिश है, जब मैंने अलग अलग करके ही पूछ लिया, जब मैंने पूछा कि दोनों में कौन पास हो गया, 30%, फिर खड़े हो गए कि सर हम भी पास हो गए। जो ये 30% है, क्या ये डबल काउंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये बता दो बस। हो रहे हैं, क्योंकि बेटा जब मैंने सिंगल इसमें भी पूछ लिया, इसमें भी पूछ लिया, मैथ में पास हो गया, कहता हाँ, इंग्लिश में पास हो गया हाँ। जब मैंने पूछा दोनों में, फिर उन्होंने हाथ उठा लिए। मतलब एक बंदे का हाथ 2 बार उठ गया, मतलब ये जो दोनों वाले इनको हम क्या कर देंगे, माइनस। दोनों को ऐड करके इनको क्या कर देंगे, माइनस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने 2 बार हाथ उठा लिया, इन्होंने 2 बार हाथ उठा लिया, ये रीजन। अब आ जाओ, करना कुछ भी नहीं आपने, 65 प्लस, इसको ऊपर कैसे भेज दिया, वीडियो सारी खराब कर दी मेरी। सॉरी, वो क्या है कि मेरी डॉटर आ गई थी, 2 मिनट। अब देखो आगे, तो बेटा दोनों में मुझे ये बता दो, सबसे पहले 65 मैथ्स में, इंग्लिश में कितने हैं, 48। और दोनों में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। आपको बताया था एक हाथ 2 बार कभी नहीं उठ सकता। तो दोनों को ऐड करो, 60 और 40 100, 8 और 5 13, कितने हो गए, 113। 113 में से कितने माइनस कर दो, 30। 113 में से अगर 20 जाते हैं तो 93 बचता है, तो बेटा 83 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 83%। ये क्या है, पास वाले, ये सारे पास पास, और ये भी क्या है, पास। और आंसर भी कौन सा है, पास। बट मुझसे क्या पूछा है, दोनों में फेल। क्या पूछा है, दोनों में फेल। तो बता दो जल्दी जल्दी। बेटा मुझे ये बताओ, पूरी क्लास में कितने परसेंट बच्चे होते हैं, 100। अगर 83% पास होंगे तो फेल कितने होंगे, 17%। तो 100 माइनस 83 क्या आएगा, 17। ये कौन से आगे, फेल वाले। कौन से आगे, फेल वाले। तो बेटा सेम क्वेश्चन इसको कर दो, ये होमवर्क है आपका।
ये आप घर से करके लाओगे, ध्यान रखना। हिंट दे देता हूं मैं, जल्दी जल्दी कैसे करोगे बता दो। एक का रैल है में 70% लोग चाय पसंद करते हैं, तो क्या लिखोगे 70। 40% लोग क्या पसंद करते हैं, कॉफी, तो कॉफी को क्या दे दोगे 40। जब मैंने पूछा दोनों कितने परसेंट पसंद करते हैं, वही बात 15%। तो एक हाथ कितनी बार उठ गया, 2 बार। कितनी बार उठ गया, 2 बार। तो बेटा दोनों को ऐड कर दो और 15 माइनस कर, जो भी आएगा वो किसका आएगा, पसंद का, लाइक का। और हमसे पूछा क्या है, पसंद नहीं करते, तो 100 में से माइनस कर देना। ये होमवर्क है आपका, ये आपने खुद करना, ध्यान रखना। और अगर आपको कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोलोगे कि सर डाउट, क्या बोलोगे, डाउट। अगर मुझे कभी डाउट क्लास लगानी होगी तो मैं 100% लगाऊंगा, बट आपका कमेंट आना चाहिए। और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया है, एनी डाउट आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, 9468643702। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट, हो सकता है बेटा मुझसे भी गलती होगी हो, भगवान तो हूं नहीं मैं, हो सकता है बोर्ड पे कराते करते कुछ मिस्टेक मुझसे भी हो जाए, तो मुझे माफ करना। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, आप मुझे इस नंबर पे दे सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, फिर 2 मिनट नोट कर लो आप। चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ इसके थर्ड क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है वो, एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, यही है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो, एक परीक्षा में 52% छात्र, 52% छात्र हिंदी में, जबकि 42% छात्र अंग्रेजी में, व 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। क्या हुए, फेल हुए। आगे क्या कह रहा है, यदि 17% दोनों में फेल हुए, यदि 17% दोनों में फेल हुए, तो बताएं पास कितने हैं, तो बताएं पास कितने हैं, तो बताएं पास प्रतिशत, परसेंट में बताना है बेटा। ये होमवर्क है आपका, ये भी सेम क्वेश्चन हमने अभी करा है। 52% किसमें, हिंदी में, 52 लिख दोगे। 42% किसमें, अंग्रेजी में, 42 लिख दोगे। यदि 17% दोनों में फेल हुए, चेक करो बेटा, ये भी फेल का डाटा है, ये भी फेल का डाटा है। क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे और माइनस कर दोगे, तो फेल वाले आ जाएंगे। हमसे क्या पूछा है, पास, तो 100 में से माइनस करके पास वाले आ जाएंगे। ये आपका काम है, ये होमवर्क है बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये मैं करवाऊंगा। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, तथा 20% गणित में पास हुए, तथा 20% गणित में पास हुए। क्या हुए, पास हुए। आगे क्या कह रहा है, यदि 20% दोनों में फेल हुए, यदि 20% दोनों में फेल हुए और 2500 छात्र दोनों में पास। अब बेटा इसमें परसेंट के अलावा ये भी दे दिया, और 2500 छात्र
दोनों में पास हुए। अब कहानी में कुछ अलग शुरू हो गया। दोनों में पास हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल परीक्षार्थियों की, क्योंकि परीक्षा दे रहे हैं तो क्या बोल दो, परीक्षार्थी, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या। अब देखो इधर, मुझे ये बता दो अंग्रेजी में कितने पास हुए। बेटा अंग्रेजी में कितने हुए, 60%, ये लो। तो मैंने पूछा 20% गणित में, तो बेटा मैथ्स में कितने हुए, 20%। ये कौन सा है, पास, ये भी कौन सा है, पास। बेटा पास है तो लिख लेना, थोड़ा समझ आ जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। 20% दोनों में फेल हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात में ये लाइन है, 20% दोनों में फेल हुए। तो बेटा अभी मुझे ये बताओ, अब जो ये दोनों वाला आएगा इसमें मैं 20 लिखूंगा क्या, नहीं, मैं क्या लिखूंगा, 80। क्यों लिखूंगा, मुझे ये बता दो, ये कौन सा डाटा है, पास का, ये भी कौन सा है, पास का, तो इधर भी कौन सा आएगा, पास का। हमें कौन सा दिया है, फेल का। फेल से पास कैसे निकालते हैं, 100 में से माइनस करके, तो 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 20 तो क्या आ जाएगा, 80। क्या आ जाएगा, 80। इस क्वेश्चन में कुछ यहाँ पे गड़बड़ है, मैं सही कर दूं, रुको जो मैंने शायद गलती नोट कर दिया। 60 और 70 है ये सही करो बेटा, ये 70 है। कोई बात नहीं, अभी सही कर लेते हैं, अब सही है। तो बेटा इसमें क्या था, ये 70 है, मैंने लगता है राइटिंग की वजह से मुझे समझ नहीं आया। अब मुझे बताओ 80 समझ आ गया, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ था, फेल का, लेकिन पूरा क्वेश्चन किस में था, पास में, तो मैंने किस में चेंज कर लिया, पास में। चेक करो, ये भी पास बन गया, ये भी पास बन गया, इसको भी पास बना दिया। अब बेटा तीनों यूनिट सेम होगी, पास पास पास। अब मुझे बता दो पास का निकालोगे कैसे, कितने परसेंट पास हो गए, सिखाया था। तो बेटा इन दोनों को ऐड करोगे, इसको माइनस करोगे। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि एक हाथ 2 बार उठ जाता है, इसलिए। अब आ जाओ, 60 प्लस 70 माइनस 80। 60 और 70 कितने होते हैं, 130। 130 में से 80 गए, क्या आएगा, 130 हो गया ना, 130 में से 80 गए तो क्या बचेगा, 50%। बेटा ये 50% क्या है, दोनों में पास आ गए, क्या आ गए, दोनों में पास। वो क्या कहता है, 2576 दोनों में पास। मैं कहता हूं कि 50%, मैं क्या कहता हूं, 50%। वो क्या कहता है, 2500। तो मुझे क्या समझ आया, 50% की वैल्यू ही क्या है, 2500। आ जाओ बेटा इधर, तो 50% की वैल्यू क्या दी हुई है, 2500। तो 100% की बता दोगे, बेटा आपको पता ही है, जब आधा 2500 है तो पूरा 5000 होगा। आप निकाल के देख लो, 2500 बटा में 50 गुना में 100, बिंदिया बिंदिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बेटा नीचे वन लगाओ, कोई वैल्यू होती है क्या, नहीं होती। तो 25 गुना 50, कितनी बिंदिया, 2 बिंदिया। आंसर इज 5000। तो बेटा कितने परीक्षार्थी बैठे थे, 5000। कितने बैठे थे, 5000। अब अल्टरनेटिव इसका ऐसे ही बना सकते हो आप शॉर्ट में, बिल्कुल। बेटा दोनों को ऐड करना था और इसको माइनस करना था। बता दो 70 और 60, 130 में से 20 नहीं माइनस करोगे, हमें क्या निकालने हैं, पास वाले। तो बेटा 100 में से 20 गए तो 80, 80 माइनस करोगे। 130 में से 80 गए, पास वाले कितने बच गए, 50। वो कितने कह रहा है, 2500। तो बेटा 100% की वैल्यू निकाल लो, बिंदिया से बिंदिया कैंसल, 5 एकम 5, 5 5 25। तो बेटा 1% की वैल्यू 50, 100% की 5000। आंसर इतना सही है। तो बेटा ये आपका शॉर्ट है, ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे आया। अब आप नोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब टाइप भी नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, इजी है बेटा बिल्कुल।
अब आपके नमक मिश्रण भी हो गया ना, तो नेक्स्ट स्टार्ट हो गया आपका। देखो मूल्य, खपत और खर्च। नेक्स्ट टाइप है आपका, सुन लो कौन सा है। मूल्य मतलब प्राइस, खपत मींस कंजप्शन, और खर्च तो आप समझते ही हो, एक्सपेंडिचर। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। अब सुनो क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं अभी। देखो इधर, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। सुनो क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। एक गृहिणी, बेटा शुद्ध हिंदी यूज की हुई है। गृहिणी होती है हाउसवाइफ। क्या होती है? हाउसवाइफ। चलो लिखने की जरूरत क्या है, याद रख लेना, हाउसवाइफ। एक गृहिणी को अपनी खपत में को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? कमी करनी चाहिए ताकि ताकि क्या कह रहा है? ताकि उसका खर्च न बढ़े। अब देखो बेटा, इधर नोट हो गया होगा, दूसरा भी नोट कर ही लो, फिर बार बार मुझे दिक्कत होगी इससे। क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोल की कीमत में 25% की कमी होगी। अब आ जाओ, पेट्रोल की कीमत में 25% की कमी हो जाने से पेट्रोल की कीमत में 25% की कमी हो जाने से एक उपभोक्ता को अपनी खपत कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। सेम क्वेश्चन है, एक में बढ़ रहा है एक में कम हो रहा है, बस ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब सुनो कैसे, एक मैं कराऊंगा एक आप करोगे। ये होमवर्क है आपका, थोड़ा हिंट दे दूंगा, बाकी आप करोगे खुद। सुन लो इधर, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी। अब सुनो बेटा इधर, आपके पास हमेशा कितने रुपए होते हैं? आपकी मम्मा आपको कितने रुपए देके भेजती है? 100 रुपीज। कितने रुपए देके भेजती है? 100 रुपीज। अब क्या हुआ, दुकान पे जाके क्या पता लगा 20% की वृद्धि होगी चीनी का रेट। आप शॉप पे गए, आपको उसने कहा कि भाई साहब 20 रुपए रेट बढ़ गया, तो मुझे बता दो रेट कितना हो गया? 120। रेट कितना हो गया? 120। आपकी जेब पे कितने, आपकी पॉकेट में कितने हैं? 100। आपकी पॉकेट में कितने हैं? 100। तो जो शॉपकीपर है, आप उसको क्या कहोगे? ये ले भाई 100 ले ले, जितनी आती दे दे, यही बोलोगे? तो वो क्या करेगा बेटा, जो भी कितनी की कम आएगी, पहले ये बताओ, वृद्धि या कमी ऊपर लिखनी है। बेटा कितने की चीनी कम आएगी? 20 की। कैसे पता लगा? रेट 20 रुपए बढ़ गया और आपकी जेब में तो 100 ही है, रेट हो गया 120, तो कम कितने की आएगी? 20 की। कितने की कम आएगी? 20 की। जो आज का प्राइस क्या है वो नीचे लिखोगे, बढ़ के रेट क्या हो गया? 120। बस क्वेश्चन सोल्व। अब आ जाओ बेटा इधर, मुझे बता दो, बिंदिया कैंसल, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 1/6, 100 को भूल जाओ, 1/6। फ्रैक्शन में क्या याद करवाया है? 1/6, 16 सही 2/3। याद कर लो क्या कराया है? 16 सही 2/3।
कुछ महानुभाव होंगे जिनको ये नहीं आता, तो देख लो इधर बेटा, 100/6 को कट करोगे तो यही कर देता हूँ। 2×6 2×50 100, 50/3 आप डिवाइड करके देख लेना। 3 एकम 3 2 0, 3 छिके 18, क्या बचा 2। तो बेटा क्या है, 16 सही 2/3। लिखा कैसे जाता है, उल्टे वी की शेप में। सबसे पहले राइट से स्टार्ट करोगे, फिर नीचे वाली वैल्यू, फिर लेफ्ट वाली सॉरी, 16 सही 2/3। आंसर क्या आएगा, 16 सही 2/3। सुन लो इधर, अब इसका हिंट दे रहा हूं, आपने ही करना है। पेट्रोल की कीमत में 25% की कमी होगी। फिर वही बात, आपके पापा ने आपको कितने रुपए दिए, 100 रुपए। कितने दिए, 100 रुपए। जा बेटा पेट्रोल डलवाला। क्या बोला, जा बेटा पेट्रोल डलवाला। तो आपके पास 100 रुपए थे, आपको क्या जाके पता लगा कि 25% की कमी होगी। 25% की कमी होगी तो रेट क्या हो गया आज का, क्या हो गया, 75। अब मुझे बताओ, आप उसको 100 रुपए दोगे तो वो क्या कहेगा, भाई साहब रेट जो है वो 75 हो गया। आप कहोगे अरे ऐसे कर, तो 100 का ही डाल दे। तो कितने का डाल दे, 100 का ही डाल दे। तो मुझे बताओ वो आपको एक्स्ट्रा कितने का डाल के देगा, ये बता दो बस। 25 का, क्योंकि बेटा रेट क्या है 75 का, आप उसको 100 दे रहे हो तो एक्स्ट्रा कितने का देगा वो, 25 का। आज का रेट क्या है 75 गुना में 100। अब देखो फ्रैक्शन कितने काम आ रहे हैं जो कराए थे, 1/1 1/2 सारे के सारे। 25 एकम 25, 25 दिया 75। क्या है बेटा 1/3, क्या याद कराया था, 100 रुपए थे, 3 बंदों में बांटो, कितने कितने आएंगे, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3। यही आपका आंसर है, 33 सही 1/3%। एक्स्ट्रा आ जाएगा, इससे क्या होगा, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। 100 का 100 ही आपने सुलटा दिया, ठीक है। बोला तो होमवर्क था, चलो मैंने करवा दिया, नोट कर लो जल्दी। अब बेटा इनके अल्टरनेट भी देख सकते हो। क्या बोला, 20% की वृद्धि होगी। मुझे ये बता दो 20% मैंने क्या याद कराया हुआ है, ईमानदारी से जिसको आता है। 1/5 क्या कराया हुआ है, 1/5। पहले रेट कितना था 5, पहले रेट कितना था 5, 5 भी कितना बढ़ गया 6, कितना बढ़ गया 6। आपकी जेब में तो 5 रुपए ही है, सामान कितने का कम मिलेगा, 1 रुपए का। किस पे कम मिलेगा, 6 पे। तो मैंने बता दो 1/6 क्या याद कराया हुआ है, 16 सही 2/3। क्या याद कराया है, 16 सही 2/3। सेम बात इधर आ जाओ, इसका भी शॉर्ट देख लो। बेटा 25% की कमी होगी, मुझे बताओ 25% मैंने आपको क्या याद कराया, 1/4। क्या याद कराया, 1/4। बता दो पहले रेट कितना था 4, आजकल कितना हो गया 3। तो सामान एक्स्ट्रा मिलेगा कितने का, 1 रुपए का। किस पे मिलेगा, जो आज का रेट है बेटा आज का रेट क्या है 3 रुपीज। कितना है 3 रुपीज। तो इंटू में क्या कर दोगे 100, वही बात 1/3 मैंने क्या याद कराया है, 33 सही 1/3। समझ आ गया, नोट करो। नेक्स्ट, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या। क्वेश्चन नंबर 3, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए। लिखो, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, 20% की बढ़ोतरी हो जाए, मतलब बढ़ जाए, 20% की बढ़ोतरी हो जाए और उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, और उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ताकि व्यय में केवल, मतलब खर्चे में, ताकि
व्यय क्या होता है? खर्चा। व्यय में केवल 8% की वृद्धि हो, 8% की वृद्धि हो। अब आ जाओ इधर। अब सुनो बेटा, क्वेश्चन क्या है वो नोट कर ही लो, साथ वाला भी। चीनी के खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। क्या कह रहे हैं? खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया। ये होमवर्क है आपका, खुद करना ही है। इस मद पर वह न बढ़े, इस मद पर वह मतलब खर्चा न बढ़े तो एक परिवार को तो एक परिवार को खाद्य तेल में खाद्य तेल की खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी? में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? कमी करनी होगी। अब देखो इधर, मुझे ये बताओ, चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होगी। बेटा पहले रेट क्या था? 100, अब क्या हो गया? 120। 20 बढ़ गया। 100 पे जितना होता है उतना ही बढ़ता है। आगे आ जाओ। उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करें ताकि वो में केवल 8% की बढ़ोतरी हो? आप सुनो इधर। बेटा आगे तो मुझे क्या था? जेब में 100 रुपये होते थे। कितने होते थे? 100। अब उसने कितने कह दिए? 8% की बढ़ोतरी। मतलब अब मेरी जेब में कितने हैं? 108। कितने हैं? 108। तो रेट क्या हो गया? 120। मुझे बताओ, 120 रेट हो गया और मेरी जेब में 108 है, तो मुझे कितने का सामान कम मिलेगा? 12 रुपए का। आज का रेट क्या है? 120। 12 इंटू में क्या लगा दो? 100। 12 कम 12, 12 आया 120। बिंदिया बिंदिया, क्या आंसर आया? 10%। यही पूछा था। तो बताओ उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी? तो बेटा 10% की कमी की जाएगी। 10% की क्या की जाएगी? कमी। नोट कर लो। और ये होमवर्क क्या है, ये खुद करोगे। बेटा ये मत समझना कि यूट्यूब पे बैठे हैं, क्लास लगा रहे हैं, घर पे मन है तो लगा लिया। अगर जिसको सक्सेस होना है वो रेगुलर लगाओ और अपने डाउट पूछो। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हो कि ये शीट आप लोगों के लिए निकलवाई है मैंने विद सॉल्यूशन, ताकि आप बच्चे आराम से बैठकर अपने घर पे या लाइब्रेरी में जहां भी आप जाते हो क्लास लगाओ। आपको रिवाइज करना है, अल्टरनेट में आपको दे ही रहा हूँ, विद सॉल्यूशन मिल रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तो बेटा आप इसका फायदा उठाओ ज्यादा से ज्यादा। इतना जीरो लेवल से आज तक ना किसी ने पढ़ाया, ना कोई पढ़ाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो आप सीरियस नहीं ले रहे हो, बाद में आपको इस चीज की वैल्यू समझ आएगी। अब देखो आगे, ये खुद करना है, नेक्स्ट करवा रहा हूं। अब आ जाओ, थोड़ा ही रह गया बस। अब हेडिंग डालो, मूल्य बदलने पर वास्तविक और नया भाव। ये नई चीज आ गई। अब नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया। मूल्य बदलने पर मूल्य बदलने पर वास्तविक और नया भाव। वास्तविक। बेटा वास्तविक का मतलब जो भी रेट चल रहा था पहले, और नया क्या होगा? जो भी कमी और वृद्धि के बाद जो भी रेट आएगा वो नया भाव। तो वास्तविक या और नया भाव, और नया भाव वही सेम करेंगे। एक मैं कराऊंगा, एक आप करते जाओ। फिर पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। लिखे,
चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है। तो बताए नया भाव प्रति किलो क्या है? तो बताए चीनी का घटा हुआ मूल्य। बेटा जो घटा हुआ मूल्य है वही तो क्या है, नया भाव है, एक ही बात है। मैं कहता हूं घटा हुआ मूल्य या नया भाव, बात एक ही है। नया भाव प्रति किलो बताना आपने, क्या करना है? प्रति किलो बताओ। आ जाओ इधर, नेक्स्ट नोट कर रहा हूं साथ ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेब के मूल्य में 10% की वृद्धि के कारण सेब के मूल्य में 10% की वृद्धि के कारण 10% की वृद्धि के कारण एक ग्राहक को 220 रुपये में एक ग्राहक को 220 रुपये में 2 किलो सेब कम मिलते हैं। 2 किलो सेब कम मिलते हैं, ये आपने खुद करना है। तो सेब का नया मूल्य, तो सेब का नया बढ़ा हुआ मूल्य, सेब का नया या बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। जल्दी नोट कर लो ये पहले क्वेश्चन, तब तक मार्कर चेंज कर लूंगा। बेटा फॉर्मूला नोट करो, वैसे मैं सीधा भी करवा दूंगा, पहले देख लो। कुल रुपए बटा में कुल मात्रा इंटू में प्रतिशत वृद्धि या कमी बटा में 100। नोट कर लो ये। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई। कमी हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। अब मुझे बताओ बेटा, प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या सामान एक्स्ट्रा मिलेगा? अगर आप मान लो 100 रुपये लेके जाते हो, दुकानदार कह रहा है भाई साहब रेट 80 हो गया, और आपको अगर 100 की कर दे, तो वो आपको कम देगा या ज्यादा देगा? बताओ, ज्यादा ही देगा, क्योंकि रेट कम होता है तो सामान ज्यादा मिलता है। वही बात यहाँ पे हुई, 600 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो क्या समझ आया बेटा, कुल रुपए कितने हैं? 600, लिख दो यहाँ पे। कुल मात्रा कितनी है? 5 किलो। क्वांटिटी कितनी लेके जानी है? 5 केजी, ये लिख दो। गुना में प्रतिशत वृद्धि या कमी, क्या हो रही है इसके अंदर? कमी, तो यहाँ लिख दो। कितने की हो रही थी? 20 की, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। बिंदिया 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 बिंदिया, 5 एकम 5, 5 चौके 20। बेटा 6 बचा, 4 बता दो। 6 चौका 24, आंसर इज 24। तो बेटा क्या पूछा है? नया रेट क्या है? 24। नया रेट क्या है? 24। बेटा एक चीज याद रखना, ये कमी के बाद का रेट है, तो ये 80% की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 80% की। अगर आपसे पूछे पुराना रेट क्या था, तो आप क्या बोलोगे? 30 रुपए था।
क्या था यही बता रहा हूँ मैं, सुन लो इधर। ये बेटा जो 24 आया ना, ये 80% की वैल्यू है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सही है। अगर वो पूछता पुराना रेट क्या था तो बता रहा हूं। तो बेटा मुझे ये बताओ, 20% रेट कम हो गया तो रेट क्या हो गया, 80%। ये कितना कर रहा है, 24। तो 80% की वैल्यू 24 100 की निकाल लेते हैं। तो 24 बटा में 80 गुना में 100। बिंदिया बिंदिया, 8 दिया 24, बताया था आपको, 3 आया 30। तो 30 रुपए रेट था, आजकल क्या हो गया, 24 रुपए। यही क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है बेटा। होमवर्क अगर आप नहीं पूछ रहे ना तो मुझे पता लग जाएगा आप क्या हो, कनेक्ट नहीं हो रहे हो, आप सीरियस नहीं हो स्टडी में। कोई फायदा नहीं है क्लास से लगाने का, मत लगाना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेगुलर करो तो अटेंड करना, नहीं करना तो रेगुलर आना ही मत फिर इस क्लास में, सीधी सी बात है। ऐसे नाम खराब होगा कि सर ने कराया था, क्या फायदा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं बार बार, अगर आओ बैच में पूरा का पूरा लगाना, फिर ही बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेटा शॉर्ट में बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा इधर। 220 कुल रुपए, कुल मात्रा कितनी है, 2 किलो। इंटू में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10 की। तो बताओ क्या लिख दूं, 10 बटा में 100। आगे अपने आप कर लेना। अब देखो आगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अभी। किसी का कोई भी डाउट हो एनी टाइम मैसेज करो। जब आपको इतनी बड़ी सुविधा मैंने दे ही दी तो क्यों नहीं करते हो मैसेज। नेक्स्ट, सेब वाला हो गया था ना। अब आ जाओ गेहूं वाला। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गेहूं के मूल्य में 21% की कमी हो जाने से, 21% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 100 रुपए में 10.5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। 100 रुपए में 10.5 किलो, केजी मतलब किलोग्राम, गेहूं अधिक खरीद सकता है। 100 रुपए में 10.5 किलो गेहूं लिख ले रहे हैं, गेहूं अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का घटा हुआ मूल्य, तो गेहूं का घटा हुआ मूल्य क्या है। अब आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। चीनी की कीमतों में 20% की कमी हो जाने से, क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने से 320 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। 320 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का मूल्य क्या था, तो चीनी का मूल्य क्या था। बेटा इस वर्ड को पकड़ना आपने, था का मतलब पुराना मूल्य, था का मतलब पुराना मूल्य, है का मतलब अब जो चल रहा है नया मूल्य। तो बेटा ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये मैं करवाऊंगा, नोट कर लो पहले जल्दी। चलो इधर देखो, ये होमवर्क है, अपने आप करना। वही सेम, कुल रुपए
क्या बताया था अभी, बता दो। कुल मात्रा गुना में वृद्धि है तो वृद्धि कर देना, कमी है तो कमी कर देना, डिवाइड में 100, डिवाइड में 100। बता दो कुल रुपए कितने हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी, तो कमी तो इधर लिखोगे ये लो, डिवाइड में लगाओगे 100 होने से 320 रुपए में 5 किलो चीनी। बता दो 320 रुपए के पीछे रुपए लगा दो, ये लो। कुल मात्रा क्वांटिटी कितनी है, 5 किलो, किलो तो छोड़ो, 5 लगा दिया। बेटा आ जाओ इधर, बिंदिया 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 बिंदिया। अब ऊपर क्या बचा, 32 दूना 64, क्या बचा, डिवाइड में क्या आया 5। याद करो मैंने एक फर्स्ट या सेकंड क्लास में एक चीज बताई थी, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना। नहीं बताया तो अब देख लो, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने का रूल क्या है, ऊपर वाले को डबल करो, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। क्या बोला, ऊपर वाले को डबल करो, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। बताओ क्या आएगा, 64 का डबल 128, एक छोड़ के पॉइंट लगा दो 12.8। ये क्या है, आज का रेट आया, ध्यान रखना। ये क्या है, आज का रेट। पुराना रेट क्या था, 16 रुपए था। बता रहा हूं कैसे आएगा। अब सुन लो इधर, बेटा सुनो इधर, पुराना रेट निकालना हमें। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या था। तो बेटा मुझे ये बताओ, कोई आइटम अगर 20% कम होगी तो वो कितनी रहेगी, होगी 80%। आज का जो रेट है वो कितना है, 80%। वो कितना कह रहा है, 12.8। मैं कह रहा हूँ 80% है। तो बता दो 80% की वैल्यू क्या है, 12.8 है। 100 की निकाल लो, 12.8 बटा में 80 गुना में 100। बिंदिया पॉइंट उड़ाया, बिंदिया 2 बिंदिया। बेटा अगर किसी को पहाड़े आते हैं ना, टेबल आते हैं तो इजीली बता देगा। 16 8 128, तो 8 एकम 8, 8 इंटू 16, आंसर क्या आएगा 16। तो 16 रुपए रेट था, जो कम होके कितना हो गया, कितना हो गया 12 रुपए 80 पैसे। कितना हो गया, 12 रुपए 80 पैसे हो गया। अब आप नोट कर सकते हो, सेम यही ऐसे ही करना है। वही बता दो फॉर्मूला, कुल रुपए कितने हैं 100 बटा में क्या आएगा, क्वांटिटी कितना मूल्य कम हुआ 21%। आ जाओ, पॉइंट उड़ाया तो क्या आती है, बिंदिया। 2 बिंदिया से 2 बिंदिया कैंसल, 105 दूना 210। क्या रेट आ गया, 2 रुपए। क्या आ गया, 2 रुपए। तो गेहूं का घटा हुआ मूल्य क्या है, 2 रुपए है। ये आप अपने आप करोगे, वो करवा दिया मैंने, बस तो हो ही गया, बट पूरा तरीके से करना तो कर लेना ऐसे। नेक्स्ट बेटा, थोड़ा सा मैंने क्या किया है, स्पीड बढ़ाई है। रीजन क्या है, सीईटी का जल्दी, आपको पता ही ज्यादा टाइम नहीं है, तो मेरा टारगेट ये है कि पेपर से पहले मोस्टली सिलेबस आपका मैक्सिमम कवर हो जाए, और उसके बाद ताकि मैं पी वाई क्यू स्टार्ट कर सकूं। तो मेरा टारगेट क्या है, जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस करवाना। बेटा ओनली जल्दी से जल्दी सिलेबस नहीं है, आपने पूछना भी है, कमेंट भी करना है। ये नहीं है कि मैं जल्दी करवाता जाऊं और आप करो ही मत, फिर फायदा नहीं है। आप मेरे साथ एक साथ चलेंगे फिर ही फायदा है, डाउट पूछेंगे, अदरवाइज तो सिलेबस ही पूरा होगा, डाउट नहीं क्लियर होंगे आपके कभी भी। चलो देखो इधर आगे, नेक्स्ट देखो, आज के लास्ट एक दो क्वेश्चन रह गए सिर्फ। बेटा हेडिंग डाल लो, आयकर, इनकम टैक्स और विविध प्रश्न। दो ही और करवाने हैं बस, फिर खत्म है ये। इनकम टैक्स और विविध प्रश्न। इनकम टैक्स तो समझते ही होगे, आयकर। बेटा नाम से पता लग रहा है, इनकम क्या होती है, आय। टैक्स क्या होता है, कर। आय पर जो भी कर लगता है उसको क्या कहते हैं, इनकम टैक्स। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यदि आयकर इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है, यदि इनकम टैक्स, हिंदी में कहें तो आयकर, यदि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, तो शुद्ध आय मतलब नेट इनकम, तो शुद्ध आय
मतलब नेट इनकम, नेट इनकम में 1% की कमी होती है, नेट इनकम में 1% की कमी होती है। तो बताएं, तो बताएं आयकर की दर, आयकर की दर मतलब रेट ऑफ टैक्स, क्या निकालना है, रेट ऑफ टैक्स। ये थोड़ा ध्यान से समझना, टिपिकल नहीं है, समझने वाला है बस। नेक्स्ट, एक सेल्समैन कुल बिक्री पर, देखो सेल्समैन है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर, ओ कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है, 9% कमीशन मिलता है। ये दोनों क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा, कमीशन मिलता है। और आगे क्या कह रहा है, और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर, और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 1% बोनस भी मिलता है, 1% बोनस भी मिलता है, बोनस भी मिलता है। अब आगे क्या कह रहा है वो देख लो। यदि उसकी कुल कमाई 6800 रुपये है, यदि उसकी कुल कमाई 6800 रुपये है, 6800 रुपये है, तो कुल बिक्री याद करें, तो कुल कुल बिक्री ज्ञात करें। आ जाओ बेटा, ऐसे करो, जल्दी नोट करो, दोनों भी स्टार्ट करें जल्दी। अब देखो इधर, मुझे ये बता दो, यदि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि हो रही है, बेटा जैसे ही इनकम टैक्स 19% बढ़ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं इनकम टैक्स का 19%। बेटा मुझे ये बता दो, जैसे ही टैक्स बढ़ेगा तो वो इफेक्ट किस पे पड़ेगा, आपकी इनकम पे। तो वैसे ही क्या हो रहा है, नेट इनकम कितनी कम हो रही है, 1%। तो मैं कह सकता हूं जैसे ही टैक्स बढ़ेगा आपकी इनकम पे फर्क कितना पड़ रहा है, 1%। तो दोनों बातें क्या है, एक ही है, इसीलिए इक्वल का साइन लगा। तो नेट इनकम का 1%, यही है, यहाँ पे परसेंट लगा। तो मुझे इससे क्या समझ आया, जैसे ही इनकम टैक्स का 19% क्या हुआ, वृद्धि हुई, वैसे ही क्या हुआ मेरे साथ, मेरी शुद्ध आय मतलब नेट इनकम कितनी कम होगी, 1%। तो बेटा रेशो निकाल लो, रेशो आता होगा आपको निकालना। तो बेटा इनकम टैक्स तो इधर ही रहने दो, ये जो नेट इनकम है उसको नीचे ले आओ। अब मुझे बताओ, यहाँ पे क्या पड़ा है, 1। जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो कहाँ जाती है, डिवाइड। तो क्या रेशो आ गया इसका, इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशो क्या आ गया, 1:19। क्या आ गया, 1:19। समझ आ गया इतना। अब आप क्या निकालोगे इसके बाद, पहले ये नोट कर लो साथ साथ, ताकि नीचे थोड़ा स्पेस कम है, थोड़े क्वेश्चन बड़ा है, मुझे ऊपर ही लिखना पड़ेगा। नोट कर लो बेटा साथ साथ। मुझे ये बता दो, आप ग्रोस इनकम समझते हो, बेटा ग्रोस का वर्ड समझते हो क्या, ग्रोस इनकम क्या होती है, आपकी नेट इनकम और टैक्स दोनों को मिला के टोटल जो इनकम होती है बिना टैक्स कटे, मतलब उसे बोलते हैं ग्रोस इनकम। तो साइड में लिख लो आप, ग्रोस इनकम क्या होती है बेटा बता दो। देखो नीचे शायद ना दिखे, इसलिए मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूं, इनकम टैक्स
प्लस नेट इनकम प्लस नेट इनकम। अब मुझे बता दो टैक्स कितना दे रहे हो बेटा, ये वाली वैल्यू इसकी है और ये इसकी है, बता दो टैक्स कितना दे रहे हो, 1 रुपए, प्लस नेट इनकम कितनी है 19, 19 और 1 20, तो ये आपकी क्या होगी ग्रोस इनकम, क्या होगी आपकी ग्रोस इनकम। हमसे क्या पूछा है आय कर की दर, बेटा जो आय कर की दर है वो आप आय कर की दर आपको निकालनी है, मतलब टैक्स रेट, क्या निकालना है टैक्स रेट, आगे ऊपर लिख रहा हूं। मुझे बता दो आपकी ग्रोस इनकम कितनी है 20, कितनी है आगे 20, इतना नोट करो, आगे फिर ऊपर करवा लो, जल्दी जल्दी करो बेटा। पहले मैंने ये स्टेप लिखा, फिर ये स्टेप लिखा, फिर ये स्टेप लिखा, अब ये लिखा, जल्दी नोट कर लो सीक्वेंस में, थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा शायद। बेटा टैक्स रेट क्या होता है, मतलब टैक्स की दर क्या होती है, टैक्स मतलब कर बटा में कुल आय गुना में 100, यहां लिख दूं क्या, यहां लिख रहा हूं थोड़ा देख लेना, टैक्स बटा में कुल आय गुना में 100, गुना में 100। मुझे बताओ कुल आय तो हमने निकाल ही ली कितनी 20, टैक्स कितने का पड़ रहा था, टैक्स कितने का पड़ रहा था 1 रुपए का, कितने का पड़ रहा था 1 रुपए का, गुना में 100, तो बता दो 20 पांजे 100, तो बेटा क्या आएगा 5%, ये क्या आ गई आपकी टैक्स रेट आ गई, क्या आ गई ये टैक्स रेट। अब नोट कर लो पहले, यहां दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये थोड़ा देख लेना, वैसे तो दिख जाएगा यहां तक तो। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ट्राई करता हूं अगर इधर ही पूरा हो जाए तो, बेटा ये इसका ही सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। अब आ जाओ इसका, बेटा सेल्समैन क्या कहता है, कहता अगर मैं कोई सामान बेचता हूं ना तो मुझे 9% कमीशन मिलता है, कितना मिल रहा है कमीशन, कमीशन कितना मिल रहा है उसको 9%, और अगर वो 20,000 से ऊपर का बेचता है तो कहता है मुझे 1% बोनस भी मिलता है। तो बेटा मुझे बता दो टोटल उसका फायदा कितना हो रहा है, 9% तो कमीशन मिल रहा है और 1% बोनस मिल रहा है, तो टोटल एक्स्ट्रा इनकम कितनी होगी उसकी 10%, कितनी होगी उसकी एक्स्ट्रा इनकम 10%। अब मुझे बताओ 20,000 से ऊपर उसको 1% कमीशन मिलता है, तो मुझे बताओ बेटा 20,000 का 1%, 220,000 का 1%, परसेंट के लिए क्या लगाते हैं 100, बिंदिया से बिंदिया काट दी बेटा, क्या आ गया 2 से कम 200। अब मुझे ये बता दो 200 रुपए तो उसको मिल ही रहे हैं ये, और उसकी कुल कमाई कितनी है 6800, तो टोटल कितने हो गए, तो बेटा कुल बिक्री उसने कितनी कर दी 7,000 हो गया, कैसे आया 6800, 6800 प्लस 200 क्या आया 7,000, क्या आया ये 7,000। अब मुझे ये बता दो ये जो 7,000 आया है ये क्या है उसका एक्स्ट्रा, क्या है ये उसका एक्स्ट्रा, बोनस कह दो कमीशन कह दो, रुपए में तो कितना आ गया 7,000, वैल्यू में कितना है 10%। अब देखो इधर ऊपर कर रहा हूं मैं, 10% की वैल्यू क्या है 7,000, कितनी है 7,000, 100 की निकाल सकते हो 70,000 आ जाएगी, 7,000 बटा में 10 गुना में 100, बिंदिया बिंदिया 7 के आगे कितनी बिंदिया 3 और 1 4, 1 2 3 4, तो बेटा आंसर ही 70,000, क्या आएगा आंसर ही 70,000। तो बेटा नोट कर लो, कोई भी डाउट आए बार बार बोल रहा हूं ये मेरा नंबर है 9468643702, एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जिसको शीट चाहिए ये देख लो बेटा ये रही शीट विद सॉल्यूशन, जिसको शीट चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना, आपको शीट मिल जाएगी, ध्यान रखना नोट करो। और बेटा आज परसेंटेज का टॉपिक मेरी तरफ से फिनिश हो गया, जितने कंसेप्ट में बता सकता था बेटा, देखो कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट कभी नहीं हो सकती, बट हमारा एग्जाम का टारगेट क्या है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें क्या है जितना भी आपके मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम मैंने सारे टाइप कवर करने की कोशिश करी है, और अगर मैं कहूँ कि कंप्लीट, देखो बेटा कंप्लीट तो कभी हो ही नहीं सकता,
कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बट अगर जो बच्चा इतना भी कर लेगा तो गारंटी है 95 to 98% पेपर सही करके आएगा, इतनी मेरी गारंटी है आपसे। तो बेटा थैंक यू, और ये क्लास होगी आपकी कंप्लीट, परसेंटेज मेरी तरफ से कंप्लीट है। थैंक यू।